थैंक यू। जावेद अहमद मिर्चाल साहब। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया ग्रांट्स पे बोलने के लिए। मैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए सर सीधा अपनी डिमांड्स के ऊपर आऊँगा। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं सर, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में सर जो आबादी है वो स्कैटर्ड होती है, पहाड़ों पे भी बसते हैं लोग कहीं सर। अगर सहूलियात की बात की जाए सर राशन की, तो हम उनको डोर स्टेप पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कर सकते सर। वजूहात सर रोड का ना होना एक उनमें से एक वजह है। और सर आज भी मेरे कई लोग 10-10 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरते हैं सर राशन लेने के लिए, और फिर 50 केजी का बैग उठाकर सर फिर वापस अपने गांव में पहुंचते हैं। जैसे आप कड़ामा ले लीजिए सर, बिहाड़ी ले लीजिए सर, अमरूई है सर, हमारे ऐसे इलाके हैं सर जहां पे पहाड़ों से लोगों को नीचे उतर के राशन के लिए आना पड़ता है सर। और दूसरी सर के शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज सर, कि मेरे कन्ना के 1 लाख की आबादी को सर सिर्फ 4 या 5 स्टोर कीपर देख रहे हैं। इससे पहले सर एक मसला ये था कि जब प्रीवियस गवर्नमेंट में हम थे सर, तो उस वक्त हमने लाइसेंस फेयर प्राइस शॉप्स लाइसेंस इशू किए थे। अननोन रीज़न की वजह से मुझे नहीं पता सर कि क्यों आज तक उनके जो लाइसेंस है ऑन होल्ड कर दिए गए हैं। मकसद जो हमारा था सर कि लोगों को सहूलियात हम फराहम कर सकें, उसमें हम टोटली फेल हुए पिछले 2-3-4 साल से। मैं चाहूँगा कि सर कि जो भी फेयर प्राइस शॉप्स लाइसेंस होल्डर हैं उनको लाइसेंस इजरा किए जाएं ताकि लोगों को सर डोर स्टेप पे राशन अवेलेबल कर सकें सर। दूसरी मेरी डिमांड रहेगी ये सर कि पहाड़ी इलाका है सर, कोई वेयर हाउसेज वहाँ पे नहीं है, राइस शॉप नहीं है। जितना भी डिपेंड करते हैं लोग सर गवर्नमेंट की इसी दुकान पे सर, इसी यानी ग्रेनरी पे स्टोरों पे सर। मैं चाहूँगा सर कि कुछ इलाके मेरे ऐसे हैं जहाँ पे हमें एडिशनल स्टोर खोलने की ज़रूरत है। जैसे सर दन्नी सतपोरा हमारा एक इलाका है सर, पिंगला हरियाल हमारा इलाका है सर, भटपोरा है सर, नौपोरा टेंगडार है सर। यानी आज भी ये लोग 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर सर इनको पैदल जाना पड़ता है राशन लेने के लिए सर। इसके अलावा सर जो मेरी एक और डिमांड है सर कि करनाल जो है सर, वहाँ पे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क की सर। थोड़ा सा मौसम ख़राब किया हुआ है सर के सिस्टम बैठ जाता है सर। मैं चाहूँगा सर कि जो करनाल के हाथ सर पर्टिकुलर करनाल एरिया जो है सर उसको ऑफलाइन किया जाए सर। ऑनलाइन में सर लोग यानी कतारों में खड़े होते हैं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है सर, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है सर लोग बेचारे बगैर राशन के उनको वापस घर जाना पड़ता है सर। मैं चाहूँगा सर कि करनाल पूरे जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है उसको ऑफलाइन जो है सर राशन इशू किया जाए सर। उसके अलावा सर यूथ सर्वे एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे सर, करनाल में एक भी हमारे पास स्टेडियम नहीं है सर। हमारे पास अगर थोड़ी सी जगह हमें मैसर है सर वो आर्मी की है सर। आर्मी हमें अकोमोडेट कई बार करते हैं, कई बार सर उनका अपनी मजबूरियाँ होती हैं सर। लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अपने उस आर्मी का करूँगा, 104 ब्रिगेड का करूँगा सर कि तकरीबन हमें यानी कि अकोमोडेट करते हैं सर। मैं क्योंकि सर पिछली गवर्नमेंट में मैंने देखा सर वहाँ पे एक ऐलान भी किया गया सर कि लूठा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का इनकाद किया जा रहा है सर, लेकिन वहाँ पे स्टेट लैंड ना होने की वजह से सर आज तक हम इसी इंतज़ार में हैं कि कब लूठा स्टेडियम का काम सर शुरू किया जाएगा। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक प्रोविज़न बनाया जाए सर कि एक्वायरमेंट ऑफ लैंड जो है सर वो हम पैसा दें ताकि हम वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के सर एक खासकर जो बॉर्डर एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं सर, इनके लिए एक प्रोविज़न होना चाहिए सर कि हम ज़मीन एक्वायर करने के लिए हम यहाँ से पैसा भी दें, क्योंकि वरना इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है सर। मैं चाहूँगा खासकर इस एरिया को सर उसमें कंसिडर किया जाए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सर कि इन इलाकों के नौजवानों को मौका दें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सर आसमान को छू रही है। वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है सर। बेचारे बेरोजगार बच्चे हमारे साथ, कम से कम अगर हम उनको एंगेज करना चाहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक स्टेप ये उठाना पड़ेगा कि हाँ जो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड के लिए हमें मनी अवेलेबल करनी पड़ेगी सर। साथ टैलेंट ज़बरदस्त हमारे बच्चों में, हमारी एक बच्ची सर शास्ता अलिया सर जो यानी कोर्ट में
गोल्ड मेडलिस्ट है सर, नेशनल लेवल पे उसने गेम खेला सर, गोल्ड मेडलिस्ट है सर, लेकिन टैलेंट एक्सप्लोर हम नहीं कर रहे सर, क्योंकि हमारे पास सर वो फैसिलिटीज नहीं है कि जिससे हम अपने बच्चों को आगे के मैदानों में सर भेज सके सर। उसके अलावा सर जहाँ तक मैंने नेटवर्क की पहले ही बात कर दी सर, मेरे एक ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त मोबाइल फैसिलिटी नहीं है सर। जैसे आप शमसपुरा ले लीजिए सर, मडैया ले लीजिए सर, सोना कबरा ले लीजिए सर, गुंडी गजवा ले लीजिए सर, कई इलाके ऐसे हैं सर, लोग आज भी यानी कि उनको पैदल जाना पड़ता है अपने यानी कि जो दूर उनके बरादरी वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे बात करने के लिए सर। उसके अलावा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, 2017 में सर एक सोलर प्लांट प्रोजेक्ट जो है सर सैंक्शन किया गया था द्रिंगला में सर, द्रिंगला टिठवाल में सर। मैं चाहूंगा सर वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज की ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पावर के क्राइसिस हमेशा रहते हैं, वाटर क्राइसिस भी हो गए सर, अगर हम सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट वहाँ पे जैसे टंगडाल में अगर 10 मेगावाट का हम एक प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू कर दें सर, इस तरह द्रिंगला में 9 मेगावाट का कर दें, इस तरह गबरा टाड़ में सर अगर 5 मेगावाट का करें, तो इससे ये हो जाएगा सर कि हमारे जो पावर क्राइसिस है सर उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को हम यानी कि बिजली मुयसर कर सकते हैं सर। यानी अल्फाज के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।